आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज़ा अख्तर। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार आज सुबह महाराष्ट्र के बारामती इलाके में जहाज गिरने के एक वाक़ये में जाँ बहक हो गए हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत ने खबर दी है कि लेयरजेट 45 एयरक्राफ्ट जिसमें अजीत पवार सवार थे बारामती हवाई अड्डे पर लैंड करते वक्त क्रैश हो गया। वजारत ने कहा है कि इस जहाज़ में नायब वजीर आला समेत 5 अफराद सवार थे। अफसरों ने कहा है कि इस हादसे में 5 अफराद में से कोई भी नहीं बच पाया है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अश्विनी वैष्णव और कई दीगर अहम शख्सियात ने अजीत पवार के अज़जा होने पर दुख और सदमे का इजहार किया है। अपने अलग अलग ताज़ियती पैगामात में उन्होंने कहा कि आनजहानी मेहनत कश लीडर थे जो हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की खिदमत के लिए पेश रहे। उन्होंने सोगवार कुंबे के साथ यकजहती का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हवाई हादसे के दौरान महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के जाँ बहक होने पर रंजो अलम का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी आनजहानी के अज़जा होने पर अफसोस का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आला ने उन्हें एक काबिल, मुंतज़िम और सियासी लीडर करार दिया है। इधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी हवाई हादसे में अजीत पवार के अज़जा होने पर दुख और सदमे का इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हुकूमत की मौसर पॉलिसियों और इक़दामात की बदौलत मुल्क में ज़रई पैदावार में तेज़ी से इजाफा हुआ है। बजट इजलास के पहले दिन आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़रई अशिया की दरामदात को कम करने की ख्वाहिशमंद है और इस ताल्लुक से कई स्कीमें और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया ने कई दीगर शोबों की तरक्की और स्कीमों का तफसील से जिक्र किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल लोक भवन जम्मू में इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS ऑफिसर ट्रेनीज के साथ बातचीत की। LG ने इस मौके पर नौजवान अफसरों पर जोर दिया कि वो तरक्की याफ्ता भारत के लिए टेक्नोलॉजी पर मबनी रेलवे बुनियादी ढांचा तैयार करने की तरफ तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने कहा कि रेल नेटवर्क न सिर्फ समाजी सरगर्मी को तक़वियत बख्शता है बल्कि ये समाजी ताने बाने को जोड़कर एक कौम की अक्कासी करता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल जम्मू में बजट से पहले की मशावरत के सिलसिले के तहत जम्मू और सांबा अजला के अवामी नुमाइंदों के साथ बातचीत करके बजट से मुतल्लिक उनकी तजावीज़ हासिल की। इस मौके पर मुख्तलिफ सेक्टरों की तरजीहात और लोगों की तरक्याती ज़रूरियात पर तबादुले ख्याल किया गया। इस मौके पर काबीना वज़रा सकीना ईतू, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू ने ऑनलाइन माली घपलों और साइबर जराइम पर मौसर तरीके से काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर से बरूई कार लाने नीज़ कानून नाफिज करने वाले इदारों के माबेन बेहतर तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया है। वो कल जम्मू में UT सतह की कोऑर्डिनेशन कमेटी की 36वीं मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में मुलविस मुलजिमों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहर को 2 दिन बंद रहने के बाद आम दुरफ्त के लिए दोबारा बहाल किया गया है। कला केंद्र जम्मू में 31 जनवरी से 9 फरवरी तक जम्मू कश्मीर लाइवलीहुड्स मिशन की तरफ से सारस मेला 2026 का इनक़ाद किया जा रहा है। इससे पहले कल JKRLM की मिशन डायरेक्टर डॉक्टर शुभ्रा शर्मा ने सारस मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करके इस मेले को कामयाबी से हमकिनार करने में कोई भी कसर बाकी न रखें। श्रीनगर ज़िला इंतज़ामिया और SMC की मुश्तरका इंस्पेक्शन टीम ने कल ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बदलती मौसमी सूरत हाल से निमटने के लिए की जा रही तैयारियों और इक़दामात का जायज़ा लिया। टीम ने मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा करके वहाँ बुनियादी सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने बुलेवार्ड रोड, गुपकार रोड और हज़रत बल दरगाह का दौरा करके मुख्तलिफ महकमों की तरफ से सूरत हाल से निमटने के लिए मुख्तलिफ महकमों के इक़दामात का जायज़ा लिया। DC कपवाड़ा श्रीकांत सूसे ने लोलाब सब डिवीज़न का दौरा करके वहां बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया और तिब्बी इदारों के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो नासाजगार मौसमी हालात के दौरान लोगों के लिए हर तरह की बुनियादी सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।